उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा को दी सीधी चेतावनी। कहा, मंत्री टैनी को हटाना पड़ेगा, चाहे अभी हटाएं या फिर चुनाव के बाद। अखिलेश यादव के सामने पूरी तरह से सरेंडर हुए शिवपाल सिंह यादव। सपा के ही सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश ने जसवंत नगर से दिया टिकट। 2017 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा घाटा, सपा को जबरदस्त फायदा। यूपी में 7 ओपिनियन पोल ने बढ़ाई योगी की टेंशन। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ जेडीयू का नहीं हुआ गठबंधन, अब अकेले यूपी में चुनाव लड़ेगी जेडीयू। उम्मीदवारों की आज सूची कर सकती है जारी। यूपी चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अब घर घर जाकर वोट मांगेंगे अमित शाह। सीएम योगी को मुख्यमंत्री बनाने का लिया है संकल्प। उत्तर प्रदेश में बड़ा हादसा, दिल्ली आगरा ट्रैक पर मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे, 10 ट्रेनें निरस्त, कई का रूट भी बदला गया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के लिए खरीदे गए नामांकन पत्र, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने भी लिए फॉर्म। भाजपा ने जारी की 85 उम्मीदवारों की सूची, 10 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट। असुद्दीन ओवैसी का सपा पे तंज, कहा सपा वॉशिंग मशीन है जिसमें संगी बन जाते हैं सेकुलर। 22 जनवरी से टेट परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बसों का योगी सरकार ने किया इंतजाम शुरू, बच्चों को ना हो कोई परेशानी। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो यूपी में चुनाव के बीच राकेश टिकैत ने भाजपा को दी चेतावनी, मंत्री टैनी हटाने के लिए कहा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फिर से कहा है कि सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी को हटाना ही पड़ेगा, चाहे भाजपा भी हटा ले या फिर चुनाव के बाद हटाए। राकेश टिकैत ने कहा कि मंत्री के 10 दिन पहले दिए गए बयान की वजह से ही तिकोनिया कांड हुआ। मंत्री को 129B के तहत जेल भेजा जाना चाहिए, उसको आगरा की जेल भेजा जाए। तिकोनिया कांड में मारे गए किसानों के परिजनों और क्रास केस में जेल में बंद किसानों के परिजनों से राकेश टिकैत ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करते समय भाजपा सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने व केस किसानों के वापस लेने के बाद ही किए थे, जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके खिलाफ 31 जनवरी को डीएम दफ्तरों के बाद किसान आंदोलन करेंगे और यही मांग दोबारा से दोहराएंगे। अखिलेश यादव के सामने पूरी तरह से सरेंडर हुए शिवपाल सिंह यादव। सपा के ही सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश ने जसवंत नगर से दिया टिकट। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रगति समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव सपा के सिंबल साइकिल से ही चुनाव लड़ेंगे। उनका टिकट अखिलेश यादव ने फाइनल कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को उनकी परंपरागत सीट जसवंत नगर से मैदान में उतारा है। शिवपाल जसवंत नगर से अब तक 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये सीट मुलायम परिवार का गढ़ मानी जाती है। खुद मुलायम सिंह यादव यहाँ से 7 बार जीत चुके हैं। शिवपाल समर्थकों को उम्मीद है कि अभी सपा की ओर से 2-3 लोगों को और सिंबल मिलने की गुंजाइश है। इसके लिए शिवपाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संपर्क में है। 2017 के मुकाबले यूपी में भाजपा को बड़ा घाटा, सपा को जबरदस्त फायदा, योगी की बड़ी टेंशन। अलग अलग चैनल एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर सर्वे किए हैं। उन सभी ओपिनियन पोल्स में यूपी में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी तो की गई है। इसके साथ ही अनुमान लगाया गया है कि 2017 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस बार बहुत बड़ा घाटा है और समाजवादी पार्टी भी मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। वहीं कई न्यूज चैनलों ने यह भी अनुमान लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा की हार जीत का आंकड़ा 10 या 20 सीटों का रहेगा और कोई लंबी हार जीत उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। अगर किसी पार्टी से गठबंधन समाजवादी पार्टी करती है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू से नहीं किया गठबंधन, आज जेडीयू अपने उम्मीदवारों की सूची कर सकती है जारी। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जेडीयू और भाजपा में गठबंधन पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। इसको देखते हुए जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि वह अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर देगा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि चरणवार उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। पहली सूची शनिवार दोपहर में जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाने के लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे अमित शाह और नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का लिया संकल्प। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। एक तरफ जहां अमित शाह और नड्डा घर घर जाकर लोगों से वोट भाजपा को देने की अपील करेंगे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में लोगों से वोट मांगेंगे। तो किस तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में हार रही है और अब जो है घर घर जाकर वोट मांग रही है।
यूपी में बड़ा हादसा, दिल्ली आगरा ट्रैक पर मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे, 10 ट्रेनें निरस्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मथुरा के छठीकरा के पास मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरने की घटना के 12 घंटे बाद भी आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर यातायात शुरू नहीं हो सका है। इस रूट की सभी गाड़ियों को आगरा कैंट वाया एतमादपुर रूट से होकर गुजारा जा रहा है। अभी तक 36 यात्री गाड़ियों को रूट बदलकर गुजारा जा चुका है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने भी पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया है। आगरा कैंट, झांसी और आगरा कैंट पलवल समेत 10 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। रेल यातायात शाम तक सुचारू होने की उम्मीद है। इस घटना के बाद कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसमें भीषण सर्दी में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के लिए खरीदे गए नामांकन पत्र, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने भी लिए फॉर्म। जय दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद सांसद आजम खान के नाम से 3 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं, जबकि उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा के नाम से 2 और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के नाम से 3 पर्चे खरीदे गए हैं। आजम खान रामपुर शहर से और अब्दुल्ला आजम खान स्वार टांडा से सपा के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम रजा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और आजम खान के नाम से 3 नामांकन पत्र लिए, जबकि सपा नेता फरहान अली खान ने अब्दुल्ला आजम खान के नाम से 3 नामांकन पत्र खरीदे हैं। मुकर्रम रजा ने डॉक्टर तंजीम फातिमा के नाम से 2 नामांकन पत्र लिए हैं। आजम खान के मुकाबले चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने 4 और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने 3 नामांकन पत्र लिए हैं। मथुरा में रलोद ने बदला उम्मीदवार, संजय लाठार की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मथुरा की माट विधानसभा क्षेत्र में रलोद और सपा के बीच चल रही लुका छुपी में शुक्रवार को एक और परिवर्तन देखने को मिला है। पार्टी ने योगेश नौहबार को हटाते हुए सी फॉर्म सपा उम्मीदवार संजय लाठार की पत्नी बबीता के नाम जारी कर दिया है। इसी के आधार पर बबीता देवी ने शुक्रवार को रलोद उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रलोद और सपा में गठबंधन है। इसी प्रक्रिया में जनपद की 5 में से 3 सीट गोवर्धन, बलदेव और छाता रलोद को दी गई है, जबकि माट और मथुरा सपा के खाते में आई है। इसके बावजूद रलोद द्वारा माट विधानसभा क्षेत्र से योगेश नौहबार और सपा ने संजय लाठार को मैदान में उतार दिया है। दोनों ने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। गठबंधन के बावजूद दोनों दलों के बीच उत्पन्न हुई इस उलझन को शीर्ष नेतृत्व में अब तक सुलझाते हुए योगेश नौहबार के तेवरों को देखते हुए रलोद मुखिया जयंत चौधरी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। इस फैसले के तहत शुक्रवार को बबीता देवी ने रलोद उम्मीदवार के रूप में सी फॉर्म के साथ नामांकन भी दाखिल कर दिया है। भाजपा ने जारी की 85 उम्मीदवारों की सूची, 10 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 85 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अवध और कानपुर बुलंदशहर क्षेत्र में सपा, बसपा और कानपुर सपा से आए विधायक और नेताओं पर भरोसा जताया है और उन्हीं को टिकट दिया है। पार्टी के मौजूदा 10 विधायकों के भाजपा ने टिकट काटे हैं। 2 दिन पहले सपा विधायक पद से इस्तीफा देने वाले विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल को हरदोई से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण को कन्नौज सदर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से आई अदिति सिंह को रायबरेली से मौका दिया गया है। भाजपा की दूसरी सूची में दूसरे चरण की 3, तीसरे चरण की 59 में से 43, चौथे चरण की 60 में से 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तीसरे चरण की 16 और चौथे चरण में नकलऊ की 9 सीटों सहित कुल 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं हो गई है। चुनाव में फैलाई अफवाह तो खाएंगे उत्तर प्रदेश में जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासी गर्मी उफान पर है। ऐसे में चुनावी दौर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए अफवाह फैलाई तो सीधे जेल की हवा खाना पड़ेगा। इसका ऐलान उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया है। ऐसा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर करना भी भारी पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की कई टीमें निगरानी कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में गुरुवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। चुनाव परिणाम आने तक धारा 144 लागू रहेगी। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। पुलिस व स्टैटिक टीमें सक्रियता से चेकिंग आदि में लगी हुई हैं। इस बीच एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब 4 या इससे अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। किसी भी तरह के आयोजन के लिए कमिश्नरेट पुलिस से अनुमति लेनी होगी। सपा ने अमित शाह के कैराना पहुंचने से पहले मुसलमान और जाटों से खवाई कसम। जय दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद तमाम पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कैराना से भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वह कैराना में सपा सरकार में पलायन कर गए और बाद में लौटकर आए व्यापारियों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अमित शाह के कैराना दौरे से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और मुसलमान कसम खाओ कि चुनाव में किसान, रोजगार, महंगाई, विकास पे ही वोट देंगे। दिल्ली से लोग
लोग आ रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात करने के लिए, लेकिन तुम अपने मुद्दों से भटकना नहीं है। दिल्ली से आने वाले लोगों को करारा जवाब देना है। असदुद्दीन ओवैसी का सपा पर तंज, कहा सपा बॉसिंग मशीन है जिसमें संगी भी बन जाते हैं सेकुलर। हैदराबाद के सांसद और एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर आज बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संगी सेकुलर बन जाते हैं। मरहूम कल्याण सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के सुनील, स्वामी प्रसाद और अब ये। उम्मीद है कि मुस्लिम सपा नेता इसकी गुलपोशी करें और इसके सामाजिक न्याय के लिए अपनी जवानी कुर्बान करेंगे। वाकई वी टीम का ठप्पा तो हमारे सिर पर लगाई हुआ है। बीजेपी ने तेज किया प्रचार, सीएम योगी ने चुनावी रथ को दिखाई हरी झंडी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को और गति देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चुनाव अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथ निकलेगा। योगी ने कहा कि प्रचार रथ अभियान के शुभारंभ के मौके पर इंद्रदेव भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि 2017 के यूपी से अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली लाने का हर संभव प्रयास हमने 5 सालों में किया है। हमने सबका विकास किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है।